ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को। हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को। हम रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं अभी और रिकॉर्डिंग सही चल रही है फिलहाल। तो अपने कैमरे को मैंने 30 एफपीएस पे कर दिया है ताकि जिटरी सा फंडा ना है। बाकी सारे रिकॉर्डिंग पूरे 60 एफपीएस पे है, तो पूरा क्लिस्टर क्लियर आपको दिखने वाला है। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की। तो ये जो प्रॉब्लम है तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ, यहाँ पर सीधा पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करता हूँ। सिंपल पहला पॉइंट अपना आ गया यहाँ पर कि भाई ऑल्सो नोन एज, इसे और भी नाम से जानते हैं। कौन सा है? बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ठीक है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका उसका दूसरा नाम हो गया। और इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। देयर आर टू प्रोसेसेस। ठीक है, और ये दो प्रोसेसेस कौन से होते हैं? एक है प्रोड्यूसर और एक है कंज्यूमर। ठीक है, मैं सीधा आपको नोट्स के माध्यम से ले चलता हूं। मैं आपको वहीं से बता देता हूं। तो ये नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरी ऐप के ऊपर। जाइएगा ऐप के ऊपर, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आपको सीधा ले चलता प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दो की बात आ रही है। अब जो प्रोड्यूसर प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या होता है? वो उत्पाद करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सम टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि कैरेक्टर्स। हमें ये अगर मिटाना पड़ेगा, कैरेक्टर्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स, फाइल्स। ठीक है, इसमें मैग्नीफायर भी है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैं मार्क भी कर सकता हूँ। तो देखो इसके हिसाब से, देखो ये आपका, इसके बढ़ा सकते हैं इसके। ओके, मैग्निफिकेशन बढ़ सकता है। तो आपका देखो इस तरीके से, कंज्यूमर प्रोसेसेस रिमूव दिस डेटा आइटम्स फ्रॉम द बफर वन बाय वन एंड यूज देम। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ मैग्नीफायर को। अरे फिर से आ गया, हटाते हटाते। राइट, तो कंज्यूमर प्रोसेस क्या होता है? ये रिमूव करते हैं डेटा आइटम्स को फ्रॉम द बफर वन बाय वन एंड यूज देम। इसका मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ इस बारे में कि जैसे मैं सीधा देखो यहीं से डायरेक्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट ही आता है मेरा। तो ये मैंने देखिए जिफ सर्च कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से आता जाएगा आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर का। मैं देखो जिफ है वही बताता हूँ। जैसे देखो आपका ये एक इमेज देख लीजिए इस तरीके से। तो जो प्रोड्यूसर है वो मेरा प्रोड्यूसर डालता जा रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम करता जा रहा है वन बाय वन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो और मैं इसके जिफ का आपको एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। जैसे इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। राइट, तो पुशिंग एंड प्रोड्यूसिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसिंग हो रहा है एंड कंज्यूमिंग। तो देखो अब ये जो आपका ये बीच में ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जैसा दिख रहा है, ये ऐसा। राइट, ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैं अगर सेव कर लूँ, इंपोर्ट करने का प्रयास करूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अगर हो सकता है, आई डोंट नो कि मेरे इस पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लूंगा मैं। तो आपका जो ये है, ये बीच में आता है बफर। और ये बफर के इसमें अगर आप देखोगे एक साथ, देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 4 आ रहे हैं। तो 4 पैकेट्स कह दो या 4 आइटम्स कह दो, 4 फाइल्स कह दो, 4 रिकॉर्ड्स कह दो, कुछ भी कह दो, ये इस तरीके से आते रहेंगे। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करता रहेगा। तो दो प्रोसेस हो गए, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस। और ये एक बार में एक एक ही होना चाहिए। ये देखो एक एक बार बना रहा है और कंज्यूमर एक एक बार में कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपको एक और देखो चीजें मैं दिखा ही रहा हूं मैं। राइट, और अगर हमें एग्जांपल देखना है तो कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, जैसे ये देखो, ये बहुत बेहतरीन चीज है। देखो अगर आप इस पे ध्यान दोगे, ये चीज है, मैं इसको कॉपी करके करने का प्रयास करता हूँ, कॉपी इमेज, और मैं इसको इस पे लाता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इस इमेज के माध्यम से आपको बताता हूँ। अलाउ पेस्ट कर भी देगा। ठीक है, ये इधर कर दिया। अब होता क्या है, यहाँ पे इसमें एक एन आता है। राइट, एक इसमें एन आता है। जैसे ये मैं इसको अलग से मार्क करके आपको दिखाता हूं। ये आता है एन। एन होता का बफर का साइज। चूंकि बफर का साइज लिमिटेड है, बफर साइज इज लिमिटेड, इसीलिए इसको बाउंडेड बफर भी कहते हैं। इसलिए मैंने नाम लिखा था, बाउंडेड बफर भी कहा जाता है।
फिर से बॉन्डेड बफर प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। ये प्रोड्यूसर साहब है, ये कंज्यूमर साहब है, राइट। अब शुरू में, अच्छा इसमें आपके दो पॉइंटर्स होते हैं या दो इंडेक्स नंबर्स होते हैं। प्रोड्यूसर जो अपना इंसर्ट करना चाहता है तो उस इंसर्ट किस इंडेक्स पे करेगा, वो इंडेक्स कौन बता रहा है? इन। ये वेरिएबल है इन, ये इन वेरिएबल प्रोड्यूसर का इंडेक्स बता रहा है, प्रोड्यूसर को बता रहा है कि भाई आप जिस इंडेक्स पे आप डालना चाह रहे हैं, उस बफर के जिस इंडेक्स पे जहां डालना चाह रहे हैं वो होगा। अगर x हो गया, y हो गया, z हो गया, अब तीसरा खाली है, तो जो नेक्स्ट अवेलेबल खाली इंडेक्स होगा, इसको आप प्रोग्राम काउंटर भी समझ सकते हो, इसको प्रोग्राम काउंटर भी समझ सकते हो। तो जो नेक्स्ट अवेलेबल खाली जो हिस्सा खाना होगा वो क्या दिखाएगा? इन पॉइंटर। वो हमेशा बताता रहेगा, प्रोड्यूसर को बताता रहेगा, भाई साहब 0 1 2 तो भर गया, अब तीसरे की खाली है, अब आप वहां से बढ़ना शुरू कर सकते हो। जैसे ही मेरा तीसरा भर गया, इन क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 to 7 मतलब 8 हो गए टोटल आपके, राइट। और यहां पे चूंकि जैसे देखो, यहां पे दो चीजें और आती है, एम्प्टी और फुल, दो वेरिएबल और आ गए, एम्प्टी और फुल, ठीक है। और एम्प्टी हमारा जो होता है, इसमें जैसे कितने एम्प्टी, 1 2 3 4 5 एम्प्टी, तो एम्प्टी वैल्यू कितनी है? 5। फुल कितने? 3। 8 में से 3 फुल है, 5 एम्प्टी है। एक और भर गया तो 4 मेरे खाली रह गए, एम्प्टी 4 रह गया, और फुल कितना रह गया? 3। तो इन जो वाला है ये मेरा प्लस प्लस होता रहेगा, इसका काउंटर चलता रहेगा, ठीक है। इसका काउंटर चलता रहेगा, मेरा जो काउंट होगा मेरा इनिशियलाइज होगा इन से, और ये काउंट प्लस प्लस चलता रहेगा। प्रोड्यूसर के केस में प्लस प्लस चलता रहेगा, जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी ये प्लस प्लस होता रहेगा, अंत में कब तक पहुंचेगा? फुल तक पहुंचेगा, राइट। लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या हो रहा है? कंज्यूमर में होता है आउट। जो कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा वो आउट वेरिएबल में जाता जाएगा, कि अगर आउट 0, ठीक है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ये आप इसको समझ सकते हो, फीफो भी समझ सकते हो इसको आप। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले प्रोड्यूसर ने डाला पहले कस्टमर उसको खाएगा, कंज्यूमर उसको खाएगा, ठीक है। फिर y को खाएगा, फिर z को खाएगा, फिर m को खाएगा, धीरे 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 कम करेगा। तो आउट मेरा स्टार्ट हुई 0 से, जैसे 0 का खा गया तो आउट मेरा कहां चला गया? y को खाने चला गया, ठीक है। तो empty equal to 4 and full equal to 4, empty equal to 5 and 5 full equals to 3। तो यहां पे मेरे पास जो आउट जो वेरिएबल है, आउट जो मेरा काउंट से जुड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है माइनस माइनस से, तो वो उसका नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं नोट्स के अंदर, कैसे बताया हुआ है, राइट। ओके, तो एक्चुअल में इसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कभी भी, ये आपकी होती है बफर की तरह, आपके सर्कुलर बफर की तरह होती है एक्चुअल में। मैं आपको ले चलता हूं इसके ऊपर, मैं दिखा भी देता हूं प्रोड्यूसर कंज्यूमर का फंडा होता कैसा है। ये देखो, जैसे ये देखो कुछ इस तरीके से, जैसे रीड और राइट का फंडा जैसे दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं और आपको दिखाता हूं और बेहतर तरीके से। ये सर्कुलर होता है हमेशा आपका। मुझे मिल जाए भाई, आई होप किसी ने बनाया होगा, मुझे लगता है सर्कुलर बफर कुछ इस तरीके से होता है आपका। देखिए ये सर्कुलर बफर है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इमेज को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। कॉपी इमेज कर दिया, और मैं ये देखो यहाँ पर कंटेंट में आपको बना के दूंगा। नीचे आ गया, नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, अलाउ पेस्ट। ये हर बार पूछेगा, ये एप्लीकेशन है ही ऐसी, ये हर बार पूछेगा अलाउ पेस्ट करने के लिए, क्योंकि एप्पल सर्विस है ना, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मेरा सर्कुलर एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है, सर्कुलर चीज बनी हुई है आपकी, ठीक है। इसको हम सर्कुलर रिंग बफर भी कह सकते हैं। ये मेरा बना हुआ है सर्कुलर रिंग बफर, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होता है आपका। तो एक तरफ आपका प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, देखो मैं आपको बना के दिखा भी देता हूं। एक तरफ आपका बैठा प्रोड्यूसर, ठीक है, वो यहां पर डालता जा रहा है एक एक करके, और ये ऐसे घूम रहा है, ये ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। और जो कस्टमर है वो दूसरी तरफ है, कंज्यूमर कह दूं, कंज्यूमर इस तरफ है। तो जैसे ही आपका ये आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, राइट, ये डालता जा रहा है। तो ये जो पहले खाया है वो, जो पहले डाला वो पहले खाएगा, जो दूसरा आएगा वो दूसरा खाएगा, जो तीसरा डाला वो तीसरा खाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको ये देखो मैं यहाँ पर मिटाता जा रहा हूँ, देखो। अब यहाँ पर देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो मैं अब दूसरा नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये लेता हूँ, चलो
जैसे यहाँ पर इससे पहले 1 डाला, फिर ये शिफ्ट हो रहा है आपका, एक एक शिफ्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7। अभी क्या हो रहा है, ये घूमेगा, देखो ये देखो, इसको मैं घुमाने का प्रयास करता हूं, घूमेगा। ये वो हो गया ना, आधा हो गया, मतलब घूम नहीं सकता ये, मैं घुमा के आपको दिखा भी देता। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये ऐसे से होके जा रहा है, 1 इधर करके 1 इधर आएगा, वह जब 1 कंज्यूम हो जाएगा फिर उसके बाद 2 को कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये 3 को कंज्यूम करेगा, फिर 4 को करेगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल लग रहा है, यहाँ लग रहा है इन नाम का, यहाँ पर लग रहा है आउट नाम का, ठीक है। दोनों में कॉमन वेरिएबल है जो इनकी गिनती करेगा, काउंट की गिनती करेगा। टोटल n है मेरे पास, ठीक है, वो काउंट की गिनती कौन करेगा, ये काउंट गिनती करेगा, काउंट करेगा किसकी, n की गिनती करेगा, कि मेरा काउंट बराबर होना चाहिए। अब मैं आपको प्रोसेस और समझाता हूं, देखो। तो आपका यहां पर चीज में मेंशन कर देता हूं भाई, अगर मेरा जो बफर है, इफ बफर इज एम्प्टी, अगर बफर एम्प्टी है, देखो ध्यान से यहां पर, राइट, अगर बफर एम्प्टी है, मैं एक और चीज कर देता हूं, इसका मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा मैं और दूर से दिख जाऊं। अरे भाई मेरे टी शर्ट ऐसी है भाई, पुरानी टी शर्ट है, डोंट वरी, राइट। इफ बफर इज एम्प्टी, राइट, तो व्हेन इफ बफर इज एम्प्टी, या फिर मैं कहूं इसको मैं, देन काउंट हैज टू बी 0। बफर एम्प्टी है, इसका मतलब काउंट 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी डेटा रिकॉर्ड इस उसमें नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है, बफर एम्प्टी कहा जाएगा। अगर बफर फुल है, इफ बफर इज फुल, तो क्या होगा, तो क्या बात आएगी हमारी, देन आई परसेंटेज, या आई परसेंटेज नहीं, इन परसेंटेज में करना चाह रहा है, जो इन नाम का वेरिएबल है उसका मॉड लेंगे हम n के साथ, दैट हैज टू बी इक्वल्स टू आउट। ये होना चाहिए कि भाई जितने मेरे सपोज करें मेरे पास अगर एक एक करके आ रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्टली मेरा उससे मैच करना चाहिए। 1 खा रहा है तो 1 जाएगा, 2 खा रहा है तो 2 जाएगा, 3 खा रहा है तो 3 जाएगा, आउट ऑफ जो भी आपका 4 है, इस तरीके से ये होना चाहिए आपका, ठीक है, ये होना चाहिए आपका, ये होगा जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा यहां पर। आप समझ रहे हो बात को, तो ये तरीका होना चाहिए आपका ये, और दिस वेरिएबल हैज टू बी लेस देन दिस नंबर, 4 कभी नहीं आना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर जो ये आइटम डाला जा रहा है ये, ठीक है, जो ये आइटम डाल रहा है इसको कहेंगे नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम पी, ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम पी जो ये डाला जा रहा है, ठीक है। और अब इस नेक्स्ट आइटम को जो खा रहा है, कौन खा रहा है, कंज्यूमर खा रहा है, कंज्यूमर खाएगा तो उसको क्या कहेगा वो, नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम सी, नेक्स्ट आइटम लाओ, नेक्स्ट खाना लाओ, मैं खाऊंगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पिज्जा डिलीवरी के आप उस पे स्टोर पे गए हो तो वहां पिज्जा देखो डिलीवर हो रहा है या आपको परोसा जा रहा है, तो इस तरीके से एक एक करके परोसा जा रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका बेहतरीन एक इलस्ट्रेशन था, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिज्जा भेजा जा रहा है, ये खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, इस तरीके से। आई थिंक इसका कोई वो है कि नहीं है, तो आई डोंट नो कि इसका कोई इसने एनिमेशन दिया कि नहीं दिया। जिफ होनी चाहिए थी, अभी तक किसी ने बनाई नहीं जिफ, इसकी काफी हैरान करने वाली स्थिति है, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका, ये आपका डेटा बफर हो गया। तो कई सारे आपके प्रोड्यूसर प्रोसेस हो गए, कई सारे आपके कंज्यूमर प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे आपके एक साथ नहीं आना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आपके पता लग गई है, राइट। अब इसमें जो सवाल आपके पास आता है या जो प्रॉब्लम जो हमें दिखाई देती है इसमें आता है, अगर मेरा जो काउंट है, ठीक है, जो वेरिएबल काउंट है, पहले मैं वेरिएबल काउंट का फंडा लिख लेता हूं। वेरिएबल जो काउंट है, ठीक है, काउंट, इट शोज द नंबर ऑफ सॉरी बच्चों मैं लिख नहीं पा रहा हूं सही से, नंबर ऑफ आइटम्स इन बफर।
तो भाई अगर मेरे लेट सपोज से n इक्वल्स टू 10 है, 10 आइटम है मेरे बफर में, तो पहले प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर आया, फिर प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर आया, फिर प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर आया। अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो मेरा, या पहले कंज्यूमर फिर प्रोड्यूसर, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, मेरा एंड में जो काउंट है ना वो यही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आ रहा है तो याद है मैंने आपको कॉन्करेंट प्रोसेस का फंडा बताया था, P1 P2 P3 करके अलग अलग तरीके से, जिसमें रेस कंडीशन का फंडा आता है, तो वो आएगा यहाँ पर। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ सिंपल, बाकी नोट्स में से आप पढ़ लेना। देखो मैं एक टेबल बनाया था यहाँ पर, ये तो आपको टेबल दिखाई देता हूँ डायरेक्ट में, नहीं तो बनाने क्या पड़ेगी, ये आपको टेबल डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखो बनाते हुए टाइम लग जाएगा मुझे। ये देखो जरा टेबल, अगर इस टेबल को ध्यान से देखते हो तो क्या बता रहा है टेबल ये। भाई सपोज कर रहे हैं अपन कि n जो है मेरा 10 है, ठीक है, ऐसे 0 से लेकर 10 तक n मेरा, मतलब 10 मैक्सिमम है, 10 तक नहीं जाएगा, 0 to 9 ही जाएगा, ठीक है, वहां तक नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे बराबर हो जाएगा तो डू नथिंग। इसका फंडा क्या है मैं आपको फंडा बता भी देता हूँ। देखो मैं आपको इसका दोनों प्रोसेस का यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो भाई पहली बात, सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर लेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए पहले हम ये अलग कलर से लिख देता हूं मैं, इंट बफर, ये एरे है एक तरह से, सर्कुलर एरे हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इंट इन नाम का वेरिएबल है जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। फिर हम दे रहे हैं इंट आउट नाम का वेरिएबल भी है, राइट। फिर एक वेरिएबल आएगा काउंट, इस काउंट को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, इंट करके लिख देता हूं, इंट काउंट इक्वल टू 0, राइट, ये भी हो गया। अब इनिशियलाइजेशन तो हो गया, अब पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर वाली बात। प्रोड्यूसर के लिए हम लिखते हैं, हम लेते हैं ये वाला। तो प्रोड्यूसर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर क्या प्रोसेस है, प्रोड्यूसर का प्रोसेस ये है, while 1 मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर ट्रू होने के बाद जब तक मेरा काउंट n के बराबर है तब तक चलो, जब तक मेरा काउंट n के बराबर रह रहा है तब तक चलो। उससे अगर ज्यादा हो गया, कम हो गया, नीचे हो गया, तो इसका मतलब गड़बड़ी है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बात आ रही है, राइट। तो ये चीज क्या हो गई, यहां पर ये शुरू ना हुआ, यहां पर ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया खत्म। काउंट इक्वल टू 10 तो खत्म होकर बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो बफर नाम का जो आपका है, ठीक है, इसका इन वेरिएबल क्या बता रहा है, उसका इंडेक्स बता रहा है, उसके ऊपर क्या जाना चाहिए, नेक्स्ट आइटम P। जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है अपना नेक्स्ट आइटम, वो उस इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करता है ना बच्चों, देखो ऐसे काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे काम करता है, राइट। सो ये आ गया आपका। फिर जो इन है मेरा वेरिएबल, वो अपडेट होता रहेगा। अपडेट कैसे होगा देखना, देखो n+1 से अपडेट होगा, लेकिन इसमें एक चीज आएगी, ये n+1 मेरा n के अंदर अंदर रहना चाहिए, n के मॉड में रहना चाहिए, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी, राइट। और काउंट जो है मेरा, काउंट मेरा प्लस प्लस होगा, मैं काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 में यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये इस केस में होके रहेगा, राइट। ये सीधी सी बात है। तो यहां पर जब मेरा काउंट, जब मेरा n के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, जब ये कंडीशन होगी मेरी, जब ये कंडीशन होगी मेरी, ये वाली कंडीशन जब होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोड्यूसर डज नथिंग, इस पे कुछ नहीं करेगा प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये जब होगा तो डू नथिंग, जब ये बराबर पहुंच जाएंगे डू नथिंग। अभी आगे टेबल दिखाऊंगा आपको, राइट। और इसका मतलब क्या हुआ सेकंड स्टेटमेंट का, सेकंड स्टेटमेंट का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, पहले तो मैं इसका ब्रैकेट बंद कर दूं, मैं ब्रैकेट बंद करने भूल जाऊंगा, ये गलतियां मुझसे पहले बहुत होती थी बच्चों लिखते समय, राइट। तो जो स्टोर डेटा आइटम इन द बफर विद द इंडेक्स प्रोवाइडेड एज इन, राइट। वेरिएबल इन में जो इंडेक्स प्रोवाइड किया गया, उस बफर पार्टीशन में जाके जो पॉइंट किया जा रहा है उसके वहां जाके आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, जो प्रोड्यूसर ने आपका डेटा आइटम बनाया उसको स्टोर कर दीजिए। अब चूंकि बफर मेरा बाउंडेड सर्कुलर बफर है, बाउंडेड है, उसकी बाउंड्री है, शुरुआत है और अंत है, ये है ना, कहां शुरू कहां खत्म नहीं, इसमें पता है शुरू कहां है खत्म का है। तो जो वेरिएबल है मेरा यहाँ पर, ठीक है, वो इन वेरिएबल जो है उसकी रेंज होनी चाहिए 0 to n-1। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है,
तो मेरा जो इन वेरिएबल है मेरा, उसकी जो रेंज है इट हैज टू बी बिटवीन 0 to n-1। मैंने कहा था n से कम होना चाहिए, राइट। n से हो जाएगा तो फिर आगे और नेक्स्ट चला जाएगा, आगे रिपीट हो जाएगी साइकिल, राइट। तो हमें 0 to n-1 करना है, और इसीलिए हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू n+1% n ये सीधा सीधा लिखा हुआ। ये हो गया प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास आती है कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब कंज्यूमर प्रोसेस क्या है? प्रोड्यूसर का प्रोसेस देख लिया हमने, अब एक बार कंज्यूमर का भी देख लेते हैं। कंज्यूमर का भी इस तरीके से ही है, सेम चीज। while 1, ये मैं यहां पर पहले मैं इसका ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और अंदर स्टेटमेंट लिख दूंगा सीधी सीधी। भाई सीधी सी बात है, पहला चीज तो आपका यही रहेगा, while count इक्वल्स टू n और डू नथिंग, काम खत्म, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना। दोनों के केस में ये पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। फिर अब फर्क आएगा मेरा यहां पर, क्योंकि नेक्स्ट आइटम मेरा स्टोर हो रहा है, अब कंज्यूमर इसको निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। एरे से बाहर निकालना, एक बाउंडेड एरे या एक डेटा स्ट्रक्चर से बाहर निकालने को क्या इसका उल्टा कर देंगे? तो क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम c इक्वल्स टू बफर। अब बफर से बाहर निकालना, उसके लिए कौन सा वेरिएबल है इसके पास, कंज्यूमर के पास? उसके पास है आउट, राइट। होल्ड ऑन, मैं एक बार चेक कर लूं कि मेरा ये खत्म तो नहीं हुआ। ओके, तो ये बहुत काफी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको ऐसे ही रखने देता हूं, ठीक है। अब आपको चलो दिख रहा है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बफर मेरा आउट हो गया, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा मेरा, अब आउट का वेरिएबल जो है मेरा, वो भी मेरा कुछ इस तरीके से ही ठीक होगा। सेम तरीके से आपका आउट जो वेरिएबल है वो भी अपडेट होगा। तो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे, राइट। आउट का भी ऐसे अपडेट होगा। अब वापस ये जब जब लाइट जाती है तो मेरी सेकंड स्क्रीन चली जाती है, ये हो रहा है, ये चूंकि गर्मियां हो रही हैं। अब वापस मैं इसको उस पर दूसरी स्क्रीन पे ले आता हूं ताकि दिक्कत ना करे, राइट। इसको मैं दूसरी स्क्रीन पे ले आया, राइट। अब दिक्कत नहीं करेगा, और इसको भी मैं दूसरी स्क्रीन पे ले आया, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दिया, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो आउट जो वेरिएबल है मेरा, वो उसी तरीके से देखो अपडेट होगा। देखो कैसे होगा अपडेट, इस तरीके से। आपको शायद स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख जाएगा। सेम चीज, आउट इक्वल टू आउट प्लस 1, राइट, %n। इसका मतलब इसकी भी जो रेंज होगी सेम, इन और आउट दोनों की रेंज, आउट वेरिएबल की भी रेंज क्या होगी आपकी, 0 to n-1, सेम चीज होगी भाई, सेम चीज होगी, है ना। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, राइट। अब आप लोग मुझे देख पा रहे होगे अच्छे से। अब मैं, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ नहीं करते, मैं आपको एनालिटिक्स में दिखाऊंगा। मेरे सब्सक्रिप्शन गिर गए। आप लोग जब COA का देख के मेरे अनसब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने, 4000 बच्चों ने अनसब्सक्राइब कर लिया मेरा कंटेंट। तो शायद आकर को पता लग गया होगा कि भैया मेरा जा रहा है, बूढ़ा हो गया तुम्हारे चक्कर में मैं। अबे क्या हो गया इसको, दिख क्यों नहीं रहा ये? ओके, अब आ गया था, अब दिख गया, ये चला गया था, राइट। अगेन उसके बाद क्या होगा मेरे पास, अब क्या होगा मेरे पास, काउंट इक्वल्स टू, सॉरी मैं अगेन लिख देता हूं यहां पर, मैं अभी आपको बूढ़ा ही दिख रहा हूं, मैं बूढ़ा ही दिखूंगा आपको। काउंट इक्वल्स टू काउंट -1 होगा, क्योंकि ये डिक्रीमेंट होगा मेरा, राइट। मैं अपने कैमरे को दोबारा सेट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, और इसका प्रोग्राम यहीं पर फिनिश, ठीक है। अब मैं इन दोनों की टेबल आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, अब जो प्रोग्राम आपने अभी देखा उसको आई थिंक आप लोगों ने अब लिख लिया होगा। तो काउंट मेरा क्या है, जैसे ही मेरा n के बराबर आएगा, n मेरा 10 है, जैसे काउंट मेरा 10 के बराबर आएगा तो कुछ नहीं करना, डू नथिंग, किसी को कुछ नहीं करना, ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 मेरा 10 पे आके पहुंच गया, 1 से लेकर 10 तक चला गया, और ये इन वेरिएबल से आपका आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, ठीक है। इन मेरा आगे बढ़ता जा रहा है 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। 9% 10,
9 ही आएगा। 10% 10 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 10% 10 क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। फिर 1 से शुरुआत हो जाएगी, 1 तो हमें करनी नहीं है। तो उससे पहले जो हमारा जो परसेंट, जो ये रिमाइंडर वाला फंडा है, वो एज इट इज चलता रहेगा। और बफर मेरा यहाँ पर ए से लेकर बी, एस, टी, वाई जो भी आपका है, हमें नहीं पता बीच में से क्या दे रखा है, हमें नहीं पता ना। ए बी बी, फिर 8वें में दे रखा है एस एस, फिर टी टी, फिर वाई वाई। तो इस तरीके से तो यहाँ पे एंट्री तो हो जाएगी, पर यहाँ पे मेरे पास डू नथिंग, ये इसमें बफर में ऐड नहीं करेगा क्योंकि ये उसकी कैपेसिटी के बाहर जा चुका है। 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई थी मेरी, तो ये 11वीं आइटम हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो काउंट की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आएगी एंड में, वो काउंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 11। मतलब बाहर तो आएगा लेकिन काउंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे अंत में, क्योंकि 10 के बाद काउंट की वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीमेंट होके 11 आएगी। देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं अच्छे से, देखो काउंट इक्वल्स टू 11 आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब जरा इसको देखते हैं, कंज्यूमर के एंड पे क्या हो रहा है। प्रोड्यूसर के समय काउंट की वैल्यू कितनी आ गई थी, कितनी आ गई थी, क्या कितनी आई थी। तो मेरा यहां पर डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया, एंड तक पहुंचा, काउंट डिक्रीमेंट हो रहा है मेरा। अब देखो, लेट अस सपोज दैट करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल काउंट इज 10, करंट वैल्यू कितनी है 10। दोनों प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेसर जो है रन कर रहे हैं, और किस वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट की 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है वो स्विच करता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर प्रोसेस, जो प्रोसेसर है वो स्विच करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर प्रोसेस में, स्विच कर देता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जिसे कहते हैं। और कंज्यूमर को काम करता है कि भाई तू शुरू हो जा। तो अब कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा, वैल्यू ऑफ काउंट क्या मिली उसको, 10 मिली। आफ्टर द कंज्यूमर इज एग्जीक्यूटेड द न्यू वैल्यू काउंट इज इक्वल टू 9, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, खाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डिक्रीमेंट हो गया। अब फिर प्रोसेसर ने स्विच किया कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, मतलब पहले प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर आया, फिर प्रोड्यूसर आया। तो मेरे काउंट के लिए यहाँ पे चूंकि 10 थी, इसको भी 10 मिली, अब इसको मिलेगी 9। नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर आया उसको पॉइंट क्या मिले, लेफ्ट प्रीवियसली, कौन सी मिली, दिस। देखिए प्रोड्यूसर के लिए जो वैल्यू थी वो तो कह देगा मैं तो 10 ही छोड़ के आया था, वो भी 10 लेके चलेगा। प्रोड्यूसर भी कह रहे मैं 10 लेके चलूंगा। करते 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 प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करेगा वैल्यू को कितने पे इसको इंक्रीमेंट कर देगा, और क्या कर देगा ये सॉरी बोल, क्या कर देगा ये 11 कर देगा। सॉरी बच्चों, पता नहीं खांसी स्टार्ट हो गई। तो अगर मैं दोबारा प्रोसेस को रन करूं इन रिवर्स ऑर्डर, अगर अपन रिवर्स ऑर्डर में चले, ठीक है, तो काउंट क्या होगा मेरा, 9 से शुरुआत होगी। पहले अगर मैं उल्टा चलूं, पहले कंज्यूमर को उठाऊंगा तो पहले डिक्रीमेंट करेगा 9, प्रोड्यूसर पकड़ेगा 9 को ही पकड़ेगा और कर देगा 10। क्या कर देगा, 10 कर देगा। तो अब अगेन मेरे पास यहां पर कंज्यूमर प्रोसेस की वैल्यू होगी इक्वल्स टू 10। ठीक है, we begin with consumer process value of count equals to 10। अगर 10 से शुरुआत करें तो 9 कर देगा, फिर उसके बाद एंड में मेरे पास आ जाएगा 10। तो प्रोसेसर स्विच करेगा कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर्स, अपने स्विच करेगा। अब जो वैल्यू अब 10 तो इसके लिए भी थी, राइट, रिवर्स ऑर्डर, देन द वैल्यू काउंट वुड बी दिस 9। और अब इसके लिए भी 10 थी, इसके लिए भी 10 थी, तो ये 10 ये 9 न लेके क्या करेगा, 10 लेके चलेगा। जो प्रीवियसली इसके लिए क्या थी, इसके लिए 10 ही था, तो क्या कर देगा 11 कर देगा एंड में, ये भी 11 कर देगा, तो बिकम्स 11। अगेन द प्रोसेसर रिटर्न्स टू कंज्यूमर, और उसके बाद जाएगा फिर 9, के कंज्यूमर के लिए कितनी वैल्यू थी, 10 थी, तो क्या कर देगा उसको 9 कर देगा, अगेन उसको 9 कर देगा, कंज्यूमर उसको अगेन 9 कर देगा क्योंकि उसके लिए वैल्यू 10 थी। तो जो करेक्ट रिजल्ट आपका हुआ, देखो प्रोड्यूसर के पास 10 था, राइट, कंज्यूमर के पास भी 10 था, स्विच किया, कंज्यूमर ने क्या कर दिया, 10 को कर दिया 9। फिर जब प्रोड्यूसर के पास वापस आया, प्रोड्यूसर कहता है मेरे पास भी 10 था, तो प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया उसको 11। अंत वैल्यू क्या आई मेरे पास 11, राइट। अगर इस ऑर्डर में चला जाए, दूसरा ऑर्डर अगर मैं उल्टा कर दूं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर उल्टा कर दूं मैं, तो क्या आएगा, कंज्यूमर को पहले 10 से शुरुआत मिली, फिर प्रोड्यूसर बीच में कूदा, प्रोड्यूसर कहता है मैं लूंगा, प्रोड्यूसर कहता है 10 उसने ले लिया, कितना कर दिया 11,
लेकिन कंज्यूमर को जब मिला, कंज्यूमर को कहता कि मेरे पास तो काउंट की वैल्यू 10 थी मेरे पास, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग वेरिएबल है काउंट, और वो शेयर्ड होना चाहिए, काउंट शुड बी शेयर्ड। पर यहां पर क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू आ रही है डिफरेंट। तो अगर मैं पहला प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर करूं तो मेरा काउंट आ रहा है 11, पहले कंज्यूमर दूसरे प्रोड्यूसर करूं तो काउंट आ रहा है मेरा 9। इसका मतलब क्या हो गया, रेस कंडीशन मैंने बताया था, रेस कंडीशन मैंने वीडियो में बताया ओएस के यूनिट 2 पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। तो वही एग्जांपल आ गया आपका, राइट, वो एग्जांपल आ गया और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो व्हेन सेवरल कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट सम शेयर्ड डेटा एट द सेम टाइम, then the final result depends on the order in which the access to the shared data and execution takes place। इसका मतलब कई सारे concurrently प्रोसेसेस जो हैं, एक साथ चलने वाले प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो एक्सेस करते हैं, वो हाथ मारते हैं और चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं उस शेयर्ड डेटा को, जो डेटा साझा हो रखा है, सबके लिए बराबर हो रखा है, सबकी हिस्सेदारी है उसके अंदर, उस डेटा के ऊपर ये एक्सेस करते हैं, उसको हथियाते सारे प्रोसेस और मैनिपुलेट करने के लिए चेंज करने की कोशिश करते हैं, और एक ही समय पे हो रहा है सारा काम। तो उस समय जो फाइनल जो रिजल्ट होगा, जो आखिरी जो रिजल्ट आएगा, वो किस पे उसका फर्क पड़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमने इसको चलाया है, किसको पहले चलाया, किसको बाद में चलाया, ठीक है। तो एक्सेस जो शेयर डेटा है और एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है, सीधी सी बात है। तो रेस कंडीशन बहुत ही अनडिजायरेबल सिचुएशन है, इसको हम नहीं चाहते, अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते कैसा है कोई, वी डोंट वांट दिस, हम नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, सोल्यूशन। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल सेक्शन का, जिसका मैंने यूनिट 2 पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, ठीक है। मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे देता हूं, या फिर आपको स्क्रीनशॉट में इसमें दिखा देता हूं मैं, लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे यार। मैं अपना स्टूडियो खोलता हूँ, इसी में आपको दिखाता हूँ। लो, स्टूडियो का है मेरा, यूट्यूब स्टूडियो, ये रहा। मैं वाइट स्टूडियो के थ्रू दिखाता हूँ आपको, मैं इधर ऐसे करके ओपन होगा। सो लेट मी शो यू, दिस इज माय यूट्यूब स्टूडियो फॉर यू। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने यूनिट 2 पार्ट 1 जो मैंने इसमें डाला था ऑपरेटिंग सिस्टम का, पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों मैंने आपका कवर कर दिए थे, राइट। ये देखिए यूनिट 2 पार्ट 1, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना जाके मेरा, ठीक है। ये वाला वीडियो मस्ट है देखना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसको देख लेना जाके, ठीक है। और ये वीडियो आप देख लेंगे तो पता लग जाएगा कैसे कैसे क्या क्या मैंने कराया हुआ है, इसको आप देख लेना जाके। उसके बाद पार्ट 2 भी बताया था मैंने, पार्ट 2 में आपको पीसीबी का फंडा ही बताया, ये मेरा पार्ट 2 है, तो ये भी आप आराम से देख लेना। तो यहां मैं अभी एंड करता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने इस वीडियो में क्या बात की, हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं यहाँ पर कुछ अलग से मैं यहाँ पर कलाकारी करता हूं, मैं लेता हूं ये। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा सॉल्यूशंस के ऊपर। मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी, तो अब बात करेंगे हम किसकी, सॉल्यूशंस की, निदान की, सुधार की, राइट। हम प्रॉब्लम करते रहेंगे तो बात नहीं बनने वाली, हम क्या करेंगे, सोल्यूशन भी देंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस हम बात करेंगे, डेकर्स सॉल्यूशन और पीटरसन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और चाहता हूं बच्चों, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के सामने, लेकिन इससे पहले मैं आपको मैं कराना चाह रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दिस पहले मैं ये नंबर 2 कर देता हूं, नंबर 1 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं जो चाह रहा हूं, सीमाफोर के बारे में। सबसे पहले आपको मैं सीमाफोर बता दूंगा, सीमाफोर होता क्या है, उसी के थ्रू सारे सॉल्यूशंस मेरे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा सीमाफोर, और ये आप पता लग जाएगा जी, अगर आप पढ़ लेंगे, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी है, सब सीमाफोर्स के थ्रू आपका सॉल्व होता है। तो सीमाफोर होता क्या है, क्या नहीं होता, वो सब देख लेंगे। इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आता है, मैंने आपको बताया था यूनिट 2 के पार्ट, ये पार्ट 3 है, राइट। ये पार्ट 3 है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, यूनिट 2 पार्ट 3। तो इसको म्यूटेक्स कह देते हैं, शॉर्ट में म्यूटेक्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं, म्यूटेक्स और पी प्रोग्रेस, दो चीजें बताई थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, तो दोनों की बात हम यहाँ पर करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो जो रही थी मेरी, ये जो मैंने आपको कवर करके बताया, दिस इज माय यूनिट 2 पार्ट 3। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए,
और ज्यादा दिक्कत ना रहे, इसीलिए मैं इसको यही एंड कर रहा हूँ। तो पार्ट 4 में लेकर आऊंगा, मैं कई पार्ट्स में करूंगा और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को मैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से यूनिट 5 से बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूं, धन्यवाद।